हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। अगर आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एरीज मेष राशि, आपकी करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 20 सितंबर के लिए। सो एस ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड। सो एरीज मैं देख रही हूँ कि आप इस सिचुएशन में और इस पर्सन से कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली एक डिटैचिंग फैक्टर में दिख रहे हो। और एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। नो मैटर व्हाट सिचुएशन कोई भी हो, आप स्टक नहीं हो। मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग क्लैरिटी है यहाँ पे, स्पेशली इस चीज़ को लेके कि कहीं ना कहीं ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से स्केप कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं या एस्केपिज्म अपना रहे हैं, ठीक है। या फिर बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी है इस सिचुएशन में, जिसकी वजह से अब आप खुद इस रिलेशनशिप से उस हिसाब से डील नहीं करना चाह रहे हो या फिर इस पर्सन से डील नहीं करना चाह रहे हो। आप एस्केपिज्म अपनाना चाह रहे हो और मे भी चीज़ें हाइड कर रहे हो आप इस पर्सन से, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कर तो रहे हो लेकिन आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो। या फिर सिंपली आपको लग रहा है कि ये पर्सन अवॉइड और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इस कनेक्शन को लेके ओवरऑल तरीके से कंफ्यूज्ड हो। और मे बी ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे और आपका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है और स्टक फील कर रहे हो आप इस ओवरऑल सिचुएशन में। सो आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो एरीज, ठीक है। एरीज के पर्सन की करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 20 ऑफ सितंबर के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड द एम्प्रेस। सो एरीज, आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली पैशनेट दिख रहे हैं सिचुएशन और कनेक्शन के रिगार्डिंग, आपके रिगार्डिंग। ऑब्वियसली ये कोई ना कोई एक सॉलिड डिसीजन और एक्शन लेना चाह रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये पर्सन काइंड ऑफ ऐसे एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन इस ओवरऑल सिचुएशन को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मीन्स हो सकता है कि ये पर्सन बहुत लंबे समय से सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हो, एक लर्निंग प्रोसेस में हो, लगातार चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं ओवरऑल तरीके से। लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया, अब इन सब चीज़ें अब ये सब नहीं चाहिए, अब ठीक है, बहुत सीख लिया, बहुत समझ लिया इस कनेक्शन में रह के इनकी लव लाइफ में। अब इन्हें आगे बढ़ना है क्योंकि ये सिंगल है कम्प्लीटली और कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं। सो इस पर्सन को लग रहा है कि अभी इनफ लर्निंग हो गई है, इनफ एक्सपीरियंस ले लिया, इनफ चीज़ें समझ ली, एक्सपीरियंस कर लिए, अपने आप को सेल्फ लव कर लिया, अभी बहुत हो गया ये सारी चीज़ें। और इस सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड कर लिया, लंबे समय से यही सब करते आ रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू मूव फॉरवर्ड और लाइक आगे बढ़ना है, कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। सो आप किसी टॉरस और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ठीक है। सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 10 से 15 सितंबर के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो एरीज में देख रही हूँ कि आप एक क्लैरिटी चाह रहे हो सिचुएशन में। हो सकता है आपकी लव लाइफ में आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हो
ठीक है, और मे बी आप इस पर्सन के लिए प्रॉपरली श्योर नहीं हो फ्यूचर को लेके, ठीक है। सो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी काइंड ऑफ अ डील भी नज़र आ रही है, लेकिन आप यही चाह रहे हो कि आप इस पार्टनरशिप को मेंटेन करो, क्योंकि ये रिलेशनशिप पार्टनरशिप आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है। ये पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेके बहुत पैशनेट भी हो, इवन दो कि आपको ये लग रहा हो कि ये पर्सन की साइड से थर्ड पार्टी है या आपकी साइड से थर्ड पार्टी है, और चीज़ें बिल्कुल श्योर भी नहीं है, क्लियर भी नहीं है, बट फिर भी आप एक्शन और एफर्ट करना चाह रहे हो। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से जेमिनी से डील कर रहे हो। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 15 से 20 सितंबर के लिए? 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन। एरीज आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग है इनके साइड से, रात को ठीक से ये सो नहीं रहे हैं, कन्फ्यूज़न बहुत है। हो सकता है ये पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस भी हो, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनका हार्ट चक्रा काफ़ी क्लोज्ड नज़र आ रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या करे, और बहुत स्टक फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस सिचुएशन को कंप्लीट सरेंडर करना चाह रहे हैं यूनिवर्स पे, क्योंकि इनको बिल्कुल भी कोई क्लैरिटी नहीं है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसिस से डील कर रहे हो। सो एरीज के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 20 सितंबर के लिए? 10 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड। ऑफ कोर्स ये पर्सन अपने साइड से एक्शन ले रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ ये पर्सन कम्प्लीटली मेंटली एग्जॉस्टेड और बिट्रेड काइंड ऑफ फीलिंग में है, ठीक है। फिर भी इन्हें लगता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आप दोनों ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। इवन दो कि ये पर्सन इस वजह से इन्हीं चीज़ों की वजह से और इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप की वजह से बिट्रेड भी फील कर रहे हैं, लेकिन ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ऑब्वियसली या तो इनको ये लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से स्केप कर रहे हो, या फिर ये खुद भी इस सिचुएशन से स्केप कर रहे हैं, लेकिन लिटिल बिट काइंड ऑफ एक्शन इस पर्सन की तरफ से है, क्योंकि ये पैशनेट अभी भी है इस सिचुएशन को लेके। सो या ये पर्सन अपनी साइड से ऑफ कोर्स एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।